स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद इरशाद सर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और आपका यूनिट डिजिट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट स्टार्ट होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्टूडेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा। किस तरीके से करेगा? वीडियो के एंड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो 2023 का सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है तो आप क्या कहेंगे? है ना, अगर मैं आपसे कहूं डिविजिबिलिटी रूल होता क्या, आप बताइए। डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं 136 से तो क्या मिलता है? चलिए चेक करते हैं। तो 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो इससे छोटा डिजिट लेके चलना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12, एक बच जाएगा स्टूडेंट, कैरी करेंगे 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच गया 0। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया 0। अगर मैं यहीं पे 4 को डिवाइड करवाता हूं अब 137 से, क्या अगर मैं 4 को डिवाइड करवाता हूं 137 से तो देखिए क्या मिलता है। तो 4 3 जा 12, कितना बच गया 1, कैरी किया 7, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच गया 1। क्या बच गया? 1। मतलब क्या कि जब 4 को 136 से डिवाइड किया तो वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है। लेकिन जहां मैं अब 4 को 137 से डिवाइड कर रहा हूं तो स्टूडेंट रिमाइंडर में वो 0 नहीं दे रहा, रिमाइंडर में वो 1 दे रहा है। इसका मतलब क्या कि 4 जो है वो 137 को नहीं काट रहा। तो अब ये सोचने वाली बात आ गई कि यार ये ऐसा क्यों कि एक नंबर जो है वो किसी को डिवाइड कर रहा है और वही सेम नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा। तो जो सीखने का चीज है स्टूडेंट वो यही चीज है। हम इस डिविजिबिलिटी रूल के अंदर देखेंगे कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है। हर नंबर हर किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, इसके पीछे कुछ रूल होता है। उसी रूल को स्टूडेंट क्या कहते हैं हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, कि किस तरीके से विभाज्य कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 को आप 123 से डिवाइड करें, बेसिक एग्जांपल, तो आप कहेंगे सर 5 2 जा 10, 2 बच गया, कैरी कर लेंगे आप 3। अब 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा तो 5 4 जा 20 लेना पड़ेगा आपको। तो 5 4 जा 20, कितना बच गया? 3 बच रहा है। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या कि 5 जो है ना वो 123 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो दोबारा से वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 जो है वो 123 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर मैं 5 को कहूंगा कि भाई 120 से डिवाइड करो तो देखिए आप डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो 5 2 जा 10, कितना बच गया? 2, कैरी करोगे 0, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। मतलब क्या स्टूडेंट कि जब मैं 5 को 120 से डिवाइड करवा रहा हूं तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। बट जब मैं 5 को 123 से डिवाइड करवा रहा हूं तो वो रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, वो रिमाइंडर 3 दे रहा है। इसका मतलब क्या कि जो 5 है वो 123 को नहीं काटता। ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रहा है आपको कि असल में हम है ना पढ़ने क्या जा रहे हैं कि हर नंबर हर किसी को डिवाइड नहीं करता है। जो नंबर उसको डिवाइड करेगा उसके कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, उसके नियम के अंदर आना चाहिए। जैसे अब स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा और कौन सा नंबर किस नंबर से नहीं कटेगा। ओके, हेडिंग डाल लीजिएगा आप डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं कि 57 को 2 से डिवाइड करो तो आप क्या कहोगे? सर ये प्रॉपर नहीं कटेगा, या कटेगा? हैं? बिल्कुल, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। करके देखते हैं। जब मैं 57 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, 7 उतारा तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 दे रहा है। इसका मतलब क्या कि स्टूडेंट 2 जो है वो 57 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 2 किसको डिवाइड करेगा? तो याद रखिएगा
टू हर एक नंबर को डिवाइड करेगा जिसका लास्ट डिजिट जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, या 2 के टेबल में आना चाहिए। मतलब क्या कि लास्ट 1 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और 0। अगर स्टूडेंट लास्ट का यूनिट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2 आता है या फिर अगर 0 आता है, जितना भी नंबर हो, जितना भी नंबर, अगर उसके लास्ट का नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या, अगर लास्ट में 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, इस तरीके से आप चलते रहेंगे। अगर लास्ट में ये डिजिट आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि वो 2 से डिवाइड करेगा, या फिर लास्ट में 0 दिखेगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। हाँ ओके स्टूडेंट, एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैं आपसे कहूं 9 3 7 5 8, इसको आप 2 से डिवाइड करें, तो अब आपको प्रॉपर डिवाइड करके देखना नहीं है कि ये 2 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। लास्ट का यूनिट डिजिट देखो, लास्ट का है ना, लास्ट का डिजिट देखो, अगर लास्ट का डिजिट 2 से कटेगा इसका मतलब क्या कि पूरा नंबर 2 से कटेगा। एक बार कट के देखते हैं स्टूडेंट। तो 9 3 7 5 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा 8, 1 बच गया, कैरी लिया 3, 2 6 जा 12, 1 बच गया, उतारा 7, 2 8 जा 16, 1 बच गया स्टूडेंट, उतारा 5, 2 7 जा 14, 1 बच गया, उतारा स्टूडेंट 8, है ना। तो 2 9 जा 18, मतलब क्या देखो प्रॉपर कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट, बहुत बेसिक चीजें हैं, बट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे, और उसके साथ में जो आपका डिविजिबिलिटी रूल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, और जो 2023 के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पेशेंस के साथ में स्टूडेंट सीखते हुए चलते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट मैं यहाँ पे, लाइक एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे 9 7 5 8 2 4। क्या ये कटेगा? कुछ नहीं करना, लास्ट का डिजिट देख लो 4, इसका मतलब क्या कि 2 से कटेगा। ओके, आई थिंक आपको 2 का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट 4 का। किसका? 4 का। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर 4 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? तो उसके लिए देखते हैं। 4 के लिए क्या है, सेम। अगर देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का पावर स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं मैं? 2 का पावर स्क्वायर। इसका मतलब क्या स्टूडेंट कि लास्ट का जो है 2 के लिए 2 का पावर 1, मतलब लास्ट का 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर 4 के लिए चेक करना है तो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 2 से कटना चाहिए, तभी जाकर के, है ना, 2 से कटना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए, तभी जाकर के स्टूडेंट वो जो नंबर होगा 4 से डिवाइड करेगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 2, है ना। अगर 2 से कटेगा तब भी वो कटेगा आपका, 4 से कटेगा तब भी वो वहां पे कटेगा ना। और अच्छा सा 4 ही रहने देते हैं, क्या कि लास्ट 2 डिजिट जो है स्टूडेंट वो कटना चाहिए 4 से, तब जाकर के वो जो नंबर होगा 4 से कटेगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि 9852 9852, क्या ये 2 से ये 2 से, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो आपने करना क्या स्टूडेंट, चेक करो लास्ट का 2 डिजिट 52 है, 52 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4, 1 बच गया, उतारा 2, 4 3 जा 12, मतलब क्या रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसके लिए क्या हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें चेक करना है कि भाई ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए कंप्लीट नंबर को हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट का अगर 2 डिजिट को भी डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 4 से, तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो 4 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अगला चेक करते हैं 8 का। इसका चेक करते हैं 8 का। 8 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अगर मैं 8 का बात करूं तो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का क्यूब। क्या लिख सकता हूं? 2 का क्यूब। तो क्या करना है, अगर आपको 8 चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो 8 से कटना चाहिए। मतलब क्या कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, तब जाकर के स्टूडेंट वो आपका 8 का मल्टीपल होगा, है ना, 8 से वो डिवाइड होगा। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैं आपसे कहूं 988, या
आगे हम लिख देते हैं 1988। क्या ये आपका 8 से डिवाइड होगा? तो क्या करना स्टूडेंट, आपको चेक करना लास्ट का 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा। अब 988 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 8 1 जा 8, 1 बच गया, उतारा 8, है ना। 8 2 जा 16, 2 बच गया, उतारा 8। क्या 8 के टेबल में 28 आता? नहीं आता। 8 के टेबल में 28 नहीं आता। इसका मतलब क्या कि स्टूडेंट ये आपका 8 का डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका 8 का डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं 16 की बात करूं तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 2 का पावर 4 कर देना है। लास्ट का 4 डिजिट जो होगा वो कटना चाहिए किससे? 16 से, तब जाकर के वो आपका पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट 32 की, किसकी? 32 की। तो 32 को हम 2 के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर अगर आप 2 का पावर 5 करेंगे तो वो 35 है ना, अपने आप से हो जाएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप 32 को चेक करने के लिए लास्ट का 5 डिजिट अगर स्टूडेंट 32 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या कि वो प्रॉपर जो नंबर है, वो जो प्रॉपर नंबर है स्टूडेंट, वो आपका 32 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट आपको 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, है ना। इससे आप आगे भी और कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो मैं आपको 3 और 9 का बताऊंगा। 3 और 9 के बताने के बाद में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी भी नंबर के, है ना, किसी भी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, वो आपका डिजिटल सम है। वो डिजिटल सम भी मैं आपके साथ यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे अब यहाँ पे 3 and 9 का, 3 and 9 का, 3 and 9 का। ओके, 3 and 9 का, 3 and 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इसका कि ऐसा क्यों होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। लाइक मैं 3 की बात करूं तो 3 के लिए क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि सम ऑफ डिजिट क्या, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। क्या कह रहा है स्टूडेंट कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, पहले 9 का भी मैं डेफिनेशन देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ समझाता हूं। 9 के लिए क्या है स्टूडेंट, तो सेम वही है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर आपको चेक करना है स्टूडेंट कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जितने भी डिजिट है उन सभी को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में अगर वो 3 का मल्टीपल या फिर 3 से प्रॉपर डिवाइड होगा तो वो 3 से कटेगा। और 9 के लिए भी क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट है स्टूडेंट उन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में अगर रिजल्ट मल्टीपल ऑफ 9 या फिर 9 से अगर कट जाए प्रॉपर, तब वो 9 का डिविजिबल होगा। एग्जांपल देखते हैं, है ना, बिल्कुल ही बेसिक के साथ। लाइक 5 3 1, आपको बताना है कि ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, है ना। डिजिट की बात करें तो 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, इन सभी डिजिट का सम कर दीजिए आप। तो क्या करेंगे आप, 5 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, क्या 9। क्या स्टूडेंट 3 के टेबल में 9 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर आता है। या फिर मैं आपसे पूछूं क्या 9 को 3 डिवाइड कर देगा प्रॉपर? आपको अगर सर कर देगा, इसका मतलब क्या कि जो 5 3 1 है स्टूडेंट वो 3 का डिविजिबल होगा, 3 से पूरा कट जाएगा। लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, 9 1 5 2 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये 3 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको सिंपल सा है, इन सभी, है ना, डिजिट का ऐड करना है आपको। तो 9 + 1 + 5 + 2 + 1, क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो 9 और 1 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18। क्या स्टूडेंट 3 के टेबल में 18 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर आता है। क्या 3 जो 18 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा, रिमाइंडर 0 देगा। इसका मतलब क्या स्टूडेंट कि 91521 जो है, 91521 जो है, 91521 जो है वो 3 का कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्लियर है स्टूडेंट। कितना भी नंबर क्यों ना दे दे, कितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना दे दे स्टूडेंट आपको, और आपसे पूछेगा कि बता
ये नंबर जो है 3 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, उन सभी नंबर को आप ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में अगर वो नंबर प्रॉपर 3 का मल्टीपल है या फिर 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्या कि स्टूडेंट वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? वही सेम कॉन्सेप्ट 9 के लिए। अभी मैं आपको ऐड करना भी नहीं सिखाऊंगा, आगे जाकर के आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मल्टीपल ऑफ 9 है उसको काट देंगे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट यूज करके मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा कि मुझे बताना है अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है या पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप रिमाइंडर थ्योरम जो है वो भी इजीली सीख सकते हो। ओके, अब 9 का देखते हैं। 9 के लिए क्या है स्टूडेंट, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 9 के लिए क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। लाइक मैं आपसे कहूं 5 0 7 1 3 2, चेक करना है आपको कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सेम वही सम ऑफ, है ना, ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18, सम क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। क्या स्टूडेंट 9 के टेबल में 18 आता है? अपन ने सब बिल्कुल आता है। क्या 9 18 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। इसका मतलब क्या कि ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल बाय किससे होगा, 9 से होगा। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, 9 8 2 7 5, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको चेक करके बताना है क्या ये 9 का डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको चेक करना है, क्या चेक करेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5। क्लियर है? अब ऐड कर दें इसको, तो 5 और 2 7 और 7 14, 8 और 8 16 और 1 17, ऐड कर देंगे, 7 4 11, 1 और 1 2 1 3। स्टूडेंट जो ऐड है वो 31 आ रहा है और 31 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब क्या कि 9 8 2 7 5 जो है वो 9 का डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको 9 का समझ में आया होगा डिजिटल सम, और 3 का भी आपको समझ में आया होगा डिजिटल सम, कि डिजिटल सम असल में होता क्या है। ओके, अब मैं आपको स्टूडेंट्स का रीजन देने जा रहा हूं कि असल में ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, है ना, विद लॉजिक। अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट A B C D, A B C D, चलो एक और नंबर ले लेते हैं E। ठीक है, इस नंबर को क्या मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A इंटू में 1, A इंटू में 1, प्लस इस B को मैं B इंटू में 100 लिख सकता हूं स्टूडेंट, प्लस मैं इस C को मैं C इंटू में 1000 लिख सकता हूं। थोड़ा मैं इसको रेस करके, है ना, स्पेस थोड़ा खा जाएगा ये। ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, A B C D E, ये अपना, इस A को मैं लिख सकता हूं A इंटू में 1, प्लस इस B को लिख सकता हूं मैं B इंटू में 10, प्लस इस C को मैं लिख सकता हूं C इंटू में 100, प्लस इस D को मैं लिख सकता हूं D इंटू में 1000, प्लस इस E को मैं लिख सकता हूं 10,000। क्लियर है? अब मुझे चेक करना स्टूडेंट कि जो पूरा नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ओके, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, ये आपका E इंटू 10,000 हो गया ना, A इंटू 10,000 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं E इंटू में 9999, प्लस में A लिख सकता हूं स्टूडेंट, प्लस में ये क्या है D, इस D को मैं 999 लिख सकता हूं स्टूडेंट, प्लस में D लिख सकता हूं। अगला क्या है C, तो मैं C को C इंटू में 99 लिख सकता हूं स्टूडेंट, प्लस में C हो गया। ठीक है, और इस A को अपन A ही रहने देते हैं। अब ध्यान देंगे, अपॉन में 9 आ गया। अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो ये आपका E 9999 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में D 999 हो जाएगा, प्लस में C 99 हो जाएगा आपका। ठीक है, C 99 हो जाएगा। इसको अलग कर देते हैं, अपॉन में 9, प्लस में इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ, E प्लस D प्लस C प्लस A। ओके, आपका B जो है B, अच्छा B को स्टूडेंट B को यहाँ पे अपन लिखेंगे B इंटू में 9 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस में B प्लस A। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, प्लस में 9 कर सकता हूं मैं इसको। अब देखोगे आप तो ये जो है
है ना, प्रॉपर ये आपका फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा दोबारा ये इसी का फॉर्म हो जाएगा। बट मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि ये सभी के सभी जो है ना मल्टीपल ऑफ 9 है। मतलब क्या, अगर मैं इसको काट दूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 देगा, मतलब ये तो कट गया। लेकिन अगर 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 जो बचे हुए नंबर है स्टूडेंट, अगर इनका सम 9 से कट जाएगा, इनका सम 9 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या कि प्रॉपर जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट किसके लिए है, वो 3 के लिए है। आई होप आपको रीजन भी समझ में आया होगा, है ना। आई थिंक कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, ये थोड़ा सा 9 को ज्यादा आ गया है। तो एक बार शॉर्ट में दोबारा समझाता हूँ आपको कि जितने भी लाइक ए बी सी डी ई है ना, ए को क्या करा, यूनिट डिजिट के फॉर्म में लिख दिया इंटू 1, इस बी को बी इंटू 10, सी इंटू 100, डी इंटू 1000, ए इंटू 10,000। इस ए को ए रहने दिया, इस बी को क्या करा स्टूडेंट हमने, बी 9 प्लस बी लिख दिया। सी 100 को क्या करा हमने स्टूडेंट, सी 99 प्लस सी कर दिया। और इस डी को क्या किया, डी 999 डी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक किया, फिर दिखा दिया कि ये जो है फैक्टर ऑफ 9 है। तो फैक्टर ऑफ 9 होगा तो पूरा डिवाइड करेगा, और यहाँ पे जितने भी डिजिट है उनका सम क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ 9 होना चाहिए ना, 9 से कटना चाहिए या 9 के टेबल में आना चाहिए। क्लियर है, ओके। तो अभी तक स्टूडेंट आपसे 2 3 4 8 9 16 32 का कॉन्सेप्ट है ना आपके साथ शेयर कर दिया है। बट अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूं, जो कि है डिजिटल सम। क्या स्टूडेंट, डिजिटल सम। क्या है, डिजिटल सम। क्या स्टूडेंट, डिजिटल सम। ओके, हेडिंग डाल देंगे आप, डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या है, एक धाकड़ कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम। डिजिटल सम असल में स्टूडेंट डिजिटल सम होता क्या है, तो किसी भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करते हैं, और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर बचता है स्टूडेंट, क्या, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि किसी भी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है वही उसका डिजिटल सम कहलाता है, वही उसका डिजिटल सम होता है। क्लियर है, क्या, लिख भी देता हूं मैं कि किसी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करवाते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही उसका डिजिटल सम होता है। क्या होता है, वही उसका डिजिटल सम होता है। क्लियर है, ओके। कैसे है, ध्यान देना। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 3 5, क्या दे रहा हूं, 3 5 6 4 8, क्या, 3 5 6 4 8 794, क्या, 794। अब मुझे आपको बताना है कि भाई इसको डिवाइड करो 9 से, क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, है ना, इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करना क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और ऐड करने में टाइम लगेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट कि सम ऑफ डिजिटल, है ना, डिजिटल सम मतलब क्या, कि वैसा नंबर जिसका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, उसको पहले काट देते हैं। लाइक 5 और 4 9 कट जाएगा स्टूडेंट आपका। और क्या है जिसका सम 9 आए, सम 9 आए, लाइक 8 और 7 15 हो गया, 15 और 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 भी आपका 9 का मल्टीपल होता है, तो आप 7 8 है ना, और 3 को काट सकते हैं। क्या बच गया स्टूडेंट, यहाँ पे 6 4 बच गया। 6 4 का मतलब क्या, 10। 6 4 का मतलब क्या, 10। और 10 का मतलब क्या कि स्टूडेंट ये आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, लाइक 7 1 0 2 8 ये है। अब मुझे चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, लाइक 8 और 1 9 7 और 2 9, क्या बच गया, 0। मतलब क्या, ये प्रॉपर जो आपका 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है, इसी को हम लोग डिजिटल सम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। और रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना स्टूडेंट, रूल नंबर 1 क्या, रूल नंबर 1 कि अगर आप किसी भी नंबर को 9 से, क्या, अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या, अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो उसका डिजिटल सम होगा वो भी 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। लाइक 9 इंटू 1 क्या आ गया, 9। 9 इंटू 2 9 2 18, 18 में 1 ऐड करोगे 9 आ जाएगा। लाइक 9 इंटू में 3
9 3 जा 27, 27 का मतलब क्या स्टूडेंट, 2 और 7 9। ये आपका रूल होता है, इस रूल को हम लोग को याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, चलिए एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। डस्टर ये रहा। ओके ध्यान देना स्टूडेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन है ना को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर मैं 11 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताइए आंसर क्या आएगा। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है, क्या दे दें, लाइक 153। ऑप्शन बी है, क्या दे दें इसको, 148। ऑप्शन सी है स्टूडेंट 143 और ऑप्शन डी है स्टूडेंट 168। क्या है, 168। आप कहेंगे सर इतने में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेके हैं, ठीक है। लाइक स्टूडेंट 11 इंटू में 13 है ना, डिजिटल सम लगाओ तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। क्या किया, ध्यान दीजिए, दोबारा डिजिटल सम लगा रहे हैं, ऐड कर दीजिए, 1 और 1 2 आ गया, 1 में 3 ऐड किया 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8। मतलब क्या स्टूडेंट कि मेरा आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। क्या होगा, जिसका डिजिटल सम 8 होगा। लाइव चेक करते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 1 और 5 है ना, 1 और 5 6, 6 और 3 9 है ना, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, ये स्टूडेंट मेरा आंसर नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, 8 और 4 12 और 1 13 है ना, 13 का मतलब क्या 4, डिजिटल सम 4 आ रहा है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, 4 और 3 7 और 1 8 है ना, ये मेरा आंसर हो सकता है। अगला चेक करते हैं, 7 और 7 18 और 1 15, 15 का मतलब क्या, डिजिटल सम 6 आ रहा है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं ना। एक मैं क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू ले रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करवा रहा हूं आपसे, जो कि पेपर में आए हुए था 2013 के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो आपके पीवाईक्यू में डिजिटल सम है ना का यूज करके हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लाइक एक क्वेश्चन है जो कि 2013 के अंदर, सॉरी 2023 के अंदर पूछा गया था। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन था स्टूडेंट कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर is 1, it is multiplied by itself. What is the sum of the digit of the resulting number? ऑप्शन है स्टूडेंट ए 64, बी 80, सी 81 और डी 100 है ना। अभी आपसे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और इसको किस तरीके से हम लोग डिजिटल सम से है ना बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो उसमें कह रहा है आपसे ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर है ना, 9 डिजिट का हर एक नंबर जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या, 1 इंटू में 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 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू में 1। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना था इसी नंबर से, मतलब क्या 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना अगर वैसे देखे तो बड़ा है ना अजीब गरीब था। अब इसको हम कैसे कर सकते थे, तो अगर देखा जाए तो डिजिटल सम यहाँ पे यूज कर सकते हैं है ना, यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डिजिटल सम यूज करें तो 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है और इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, सॉरी इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है और इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। और जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 81 आ जाएगा। 81 का मतलब क्या, 8 और 1 9, मतलब क्या स्टूडेंट कि डिजिटल सम जिसका 9 होगा वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 में 0 ऐड किया 8 आ रहा है डिजिटल सम, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 में 1 ऐड किया 9, ये मेरा आंसर हो सकता है। 1 में 0 ऐड किया 1, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप डिजिटल सम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ये जो क्वेश्चन है 2023 सी सेट का क्वेश्चन था है ना।
तो 4 क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर, डिजिटल सम के ऊपर, कि किस तरीके से है ना इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक एक स्टूडेंट लाइक परसेंटेज का पूछते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि 137% ऑफ 107, इसका आंसर बताओ क्या होगा। और आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ए दिया गया स्टूडेंट 146.59, बी दिया गया स्टूडेंट आपको ऑप्शन 138.59, सी दिया गया है आपको 147.39 और डी दे रखा है स्टूडेंट आपको 142.29। अब आपको बताना है किसका आंसर क्या होगा। तो क्या करना है, डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो 137% इंटू में 107 डिजिटल सम लगाओ। तो 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 1 ऐड किया 11 आ गया, 7 में 1 ऐड किया 8। स्टूडेंट आपका है ना जो नंबर है वो डिजिट 1 होना चाहिए, तो ये 2 डिजिट दिख रहा है तो उसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 1 2 इंटू में 8, 8 2 जा 16, 16 है ना 6 में 1 ऐड किया 7, मतलब क्या कि जिसका डिजिटल सम 7 होगा वो मेरा आंसर होगा। चेक करते हैं स्टूडेंट। 9 को देखते हटा सकते हो, 5 और 4 देखते ही 9 हटा सकते हो, तो 6 में 1 ऐड किया 7 है ना, ये मेरा आंसर हो सकता है ना। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। 9 देखते हटा दो, 3 और 1 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 में 5 ऐड किया है ना 17, 17 का मतलब क्या स्टूडेंट 8 आ रहा है मेरा डिजिटल सम, बट डिजिट सम है ना डिजिटल सम 7 आना चाहिए, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। लाइक इसको करते हैं। तो 9 देखते हटा दो आप, तो 7 और 3 10 14 15, 15 का मतलब क्या स्टूडेंट डिजिटल सम 6 आ रहा है और 6 नहीं मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखोगे 9 हटा दो, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 9 है ना, कितना आ रहा है 9 और 9 नहीं चाहिए मुझे डिजिटल सम 7 चाहिए, तो मेरा आंसर स्टूडेंट यही होगा। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और इसका ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, अभी मैं आपसे बस बेसिक बेसिक इसका डिस्कस कर रहा हूं। लाइक स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन है यहाँ पे अपना कि 113 इंटू में 114 माइनस 1127 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू एक्स माइनस में 100, और आपको स्टूडेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। लाइक 3 1 4 और 1 5, 4 1 5 और 1 6, क्लियर है। अगला देखेंगे आप माइनस 7 और 2, 9 हटा दो 1 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 और 2 5 हो गया, इक्वल टू में x माइनस 1 कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 माइनस 2, ठीक है 30 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू में x माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 1, आपको पता है 30 है ना, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका 2/5 हो जाएगा, इक्वल टू में x माइनस 1 हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। इसको आप सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका 15 माइनस 2/5 इक्वल टू में x माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 15 में से 2 जाएगा तो 13/5, ये माइनस का स्टूडेंट वहां पर जाकर के कितना हो जाएगा ये। और एक बात याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है याद रखना कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर 1 है ना 3 या 6 या 9 आ जाए, क्या 3 6 और 9 आ जाए, तो कभी भी यहाँ पे आपका डिजिटल सम का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर कभी इसको छोड़ करके फ्रैक्शन में कोई और नंबर आता है तो वहां पे डिजिटल सम का यूज हो सकता है। तो इतना कैलकुलेशन ना करने के बजाय आप ये कर सकते हैं, इसको 10 बना दे, क्या बना दे 10 बना दे। और 10 बनाने के लिए आपको मालूम है स्टूडेंट क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 माइनस 4/10 इक्वल टू में x माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, है ना, 10 में 1 ऐड करोगे 1 तो हटा भी सकते हो, तो 3 माइनस है ना 4 इक्वल टू में x माइनस 1। अब आपको मालूम है 3 में से -1 जाएगा तो -1 इक्वल टू x माइनस 1, माइनस का प्लस में आ जाएगा तो -1 + 1 बराबर x, तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। लाइक
52 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 52 को अभी क्या कर सकते हो, 52 इंटू में 52, तो 5 4 2 7, 5 4 2 7, 7 7 जा 49, 49 का मतलब क्या, 9 हटा दो 4, मतलब क्या, जिसका डिजिटल सम 4 होगा वो उसका आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया हो डिजिटल सम क्या होता है। अगर है ना फर्दर आगे जो आने वाली वीडियोस है स्टूडेंट, अभी जो अपना डिविजिबिलिटी रूल है इसका 10 to 20% ही कवर हुआ है। आने वाले 2 वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम को, है ना, और डिजिटल सम और आपका डिविजिबिलिटी रूल को, कॉन्सेप्ट को ना ब्रीफ में समझेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप बने रहे अपने साथ में। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट दे सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, कमेंट करें, लाइक करें कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और स्टूडेंट आने वाले वीडियोस में हम लोग है ना रिमाइंडर थ्योरम को भी कवर करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम को कवर करने के लिए हमें बेसिक डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।